कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम, पहचान और धर्म बताने वाले आदेश बैकफायर कर गए हैं। 3 राज्यों ने ऐसा आदेश दिया था। तीनों ही राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ नोटिस भी जारी किया है और साथ ही एक अंतरिम आदेश भी दे दिया है। इस आदेश में 2 टूक कहा गया है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ खाने का प्रकार यानी शाकाहार है या मांसाहार, बस इतना बताना है। तो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों को नोटिस भी दिया है। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट का यह पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई इस पर। 26 जुलाई को अब अगली सुनवाई इस पर होगी, लेकिन फिलहाल नोटिस भी दिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले यूपी से ही लागू हुआ, फिर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी इसको उज्जैन में लागू किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा, यानी कि आपकी दुकान में शाकाहार है या मांसाहार है, क्योंकि कांवड़ की पवित्रता से जुड़ा भी यह मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक रास्ता निकाला कि नाम बताने की आवश्यकता नहीं, खाने का प्रकार बताएं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर रोक लगा दी है जो यूपी सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने कई डिस्ट्रिक्ट में कहा था कि जो भी दुकानदार हैं या जो रेडी पटरी वाले हैं उनको अपने नाम उजागर करने पड़ेंगे, तो उनके मालिक कौन है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबको मानना पड़ेगा और दोबारा फ्राइडे को इसमें सुनवाई होगी। दूसरे स्टेट्स को रिप्लाई देना है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है बीजेपी। क्या है तमाशा? आप कैसे करेंगे? क्या कर रहे हैं भाई? कांवड़ यात्रा में यकीनन चल रही है, चलते रहेंगे। अगर आप एक और इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के मुखिया, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर जी, एक बड़ी राहत की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इंटरिम ऑर्डर दिया है कांवड़ यात्रा वाले ऑर्डर को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह का खाना परोसा जा रहा है वो बताने की जरूरत है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, ओनर का नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं, सर्वोच्च न्यायालय से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और वो संयोग प्रयोग में उपयोग में आ जाएगी जी, तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगर सबसे बड़ी जगह है तो ये हमारी पार्लियामेंट। आज भी नीट का विषय है, तो उन्होंने कहा कि वो संसद में, तो हमने उनसे कहा कि भाई संसद से बड़ी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट अपनी शक्ति का प्रयोग करे। नौजवानों का गला घुट रहा है, प्राइम मिनिस्टर का गला नहीं घुट रहा है, नौजवानों का गला घुट रहा है, तो सुसाइड करने को मजबूर है। नीट जैसे विषय है, पेपर भर्ती को लीक हो रहे हैं, यूपीएससी में स्कैम हो रहे हैं, तो बुनियादी मुद्दों पे आके बात करो। और इसलिए जो रोक लगाया क्योंकि वो गलत था कि आप सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे शक कर सकते हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे शक नहीं करें तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो इसलिए दिया क्योंकि आप गलत करने का प्रयास करें। लेकिन सरकार की मंशा को क्या लगती है, नाम दिखाना क्यों जरूरी था? क्या सरकार बताए। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको बधाई कि उन्होंने जनहित के एक बड़े मुद्दे पे जो है सरकार को गलत करने से रोका। और हम तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए अपील करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और पता नहीं हमारी प्रार्थना लखनऊ पहुंच पा रही है। आपको लगता है कि इस फैसले से रोजगार जो लोगों को वो भी प्रभावित हुआ था या आगे होगा भी? अच्छा सोचो, जैसे आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि निकाल दिए गए कई दुकानों से जो है कर्मचारी वहाँ, तो उन कर्मचारियों को नया रोजगार कहाँ से मिल जाएगा तब तक, और उनके परिवार का क्या होगा? लेकिन प्रति व्यक्ति आए तो हम समझते हैं ना क्या, तो जिनके पर रोजगार नहीं बचेगा उनके बच्चों क्या होगा, उनकी पत्नियों क्या होगा, उनकी बहनों का, माओं का। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है, समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए,
वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। अब अलग अलग हिस्सों से हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि तफसील से आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से सृष्टि जुड़ी हुई है, समर्थ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, अंकित हमें नजर आ रहे हैं उत्तराखंड से जुड़े हैं, और आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष से हम खुद ही लोकेशन पूछ लेंगे। सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आप ये दर्शकों को बताएं। आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं कोर्ट के सामने हैं, उन्होंने उन ऑर्डर्स को, उन डायरेक्शंस को चैलेंज किया है जिन्होंने ये कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जो भी शॉप ओनर्स हैं, उन्हें ना सिर्फ अपनी दुकानों पे अपना नाम, लेकिन अपने जो एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ काम करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज करना होगा। जो याचिका करता है, उनके वकीलों ने कोर्ट को कहा कि इंटेंशन जो है इस ऑर्डर के बिना, इन ऑर्डर्स के पीछे, उन पे सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है लोगों के साथ। ये भी कहा है कि ऐसे कई एम्प्लॉयज हैं जिन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये सारे जो लोग हैं काफी कम कमाने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और इस जो ऑर्डर पास किया गया है, इससे इनकी जिंदगी पे जो असर पड़ेगा वो काफी एक सीरियस असर हो सकता है। यही कहते हुए इन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से एक अंतरिम ऑर्डर की जो है मांग की थी, बताते हुए कि यात्रा शुरू हो चुकी है, काफी लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, इसलिए एक अंतरिम जो रोक है वो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इन याचिकाओं पे, यूपी, उत्तराखंड और बाकी कुछ सरकारों पे जब फ्राइडे हियरिंग होगी तो डिटेल तरीके से और जो सवाल है वो खड़े होंगे कि किस बेसिस पे ऑर्डर्स पास किए गए थे। लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है अंतरिम ऑर्डर में अपने कि जब तक कोर्ट वापस सुनवाई नहीं करता इस मामले में, जो डायरेक्शन पास किया गया है, किसी भी तरीके की आइडेंटिटी जो है शॉप ओनर्स को अपनी नहीं डिस्क्लोज करनी होगी, और सिर्फ ये लिखना होगा अपनी दुकानों पर कि जो अब जरा इसका असर क्या है सृष्टि, हम समझ लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई और मुजफ्फरनगर में ही हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की मौजूदगी है। आशुतोष, ये जब फैसला अंतरिम जब रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुजफ्फरनगर के जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, दुकानदार हैं जितने भी, उनमें क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल आप उनकी अगर दलीलों को देखें, और एग्जीक्यूटिव्स की दलीलें ये थी कि कई लोग हैं किसी और धर्म के और दूसरे धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में संशय हो सकता है, शुचिता, पवित्रता यात्रा पर फर्क पड़ सकती है कि वो खाना क्या बनाते हैं। कोर्ट भी यही कह रहा है, ये बताइए कि खाने में क्या बनता है। जहां शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा है वहां जाहिर है कि शाकाहारी खाना ही मिलता था, धोखे से नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? अब इन रास्तों पर आप ये समझिए कि जितने कांवड़ यात्री हैं, ये धार्मिक यात्रा आयोजन को अगर आप एक त्योहार और परंपरा के नजरिए से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि परंपराओं का पालन पूरे नियम अनुशासन से होता है। यात्रा आजकल नहीं हो रही है, सरकारें आई गई है, दशकों और सदियों से चलने वाली ये यात्रा है, और जब ऐसी यात्रा होती है तो वो नियम हर कोई स्वेच्छा से पालन करता है। मतलब आप वैष्णव शुद्ध भोजनालय में जाएंगे, मान लीजिए किसी के मन में शंका है तो वो पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर ढाबा ओनर बता देते हैं कि खाने में क्या है। और जो यहाँ पर खाना बनाकर बता रहे हैं, मुझे खाली ये बताइए कि सावन के महीने में जो खाना आपको बनता है, अब तो कोर्ट कह रहा है आपको बताना पड़ेगा क्या बनाते हैं। कोई यात्री, कांवड़ यात्री आपसे पूछते हैं क्या खाना बना रहे हैं आप? वही बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का, रोटी सब्जी दाल चावल सब मिलता है। आपने जो खाना बनाया, और एक तस्वीर दिखा देता हूँ। चलिए मान लीजिए हो सकता है ढाबा ओनर अभी ये जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, मैं चाहता हूँ आप जरा खाना दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि आपके खाने में क्या प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इन्होंने मैं अनुमति दी। हम देख लीजिए, यहाँ पर आलू की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है। देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर प्याज या लहसुन नहीं है। यहाँ बगल में इन्होंने छोले बनाए हुए हैं भोले के भक्तों के लिए जो यहाँ पर रुक रहे हैं, इसमें भी प्याज या लहसुन का तड़का भी नहीं है। इसी तरह बगल में दाल है, अब आपको लगता होगा दाल बन रही है, दाल तड़के में कम से कम, अभी तो दूसरे धर्म की बात ही छोड़ दी कि कौन धर्म या जाति, ये मान के चलिए कि ढाबों पर क्या आस्था खंडित हो जाती है, खाने में कहीं किसी तरह का दूषित हो जाता है या शुचिता पर असर पड़ता है। अंदर आप संख्या देख लीजिए, इन तमाम भोले की जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए। जितने भी ढाबा जगहों पर हैं, मुझे एक ही चीज खाली आपसे समझना है, खाना खाने के पहले, अंदर रेस्टोरेंट में जाने के पहले, ढाबे के पहले, जी जी। समर्थ, आपके पास पहले आना चाहेंगे। आपकी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है उत्तर प्रदेश की, तो नोटिस भी जारी किया गया है सरकार को
क्या कहा गया है नोटिस में, कुछ अगर डिटेल्स आप आई हो, और साथ ही इस फैसले का असर आप किस तरह से देख रहे हैं? राजनीतिक दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, विपक्ष जो है वो स्वागत कर रहा है, लेकिन पक्ष क्या कह रहा है? देखिए, पक्ष में तो यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि ये चीज होनी चाहिए, और उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से भी की थी। शुरुआत मुजफ्फरनगर से इसकी हुई, उसके बाद हुआ क्या, 2 दिन बाद आदेश आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि ये चीज पूरे यूपी में लागू होगी, और इसके अलावा तमाम लोगों को जो है नाम, पहचान, ये सारी ही चीजें नेम प्लेट्स के जरिए बाहर बतानी पड़ेंगी कि आप ढाबे से हैं या आप रेवड़ी का है या आपका ठेला है, जो भी चीजें हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप भी कभी निकलते होंगे, हम भी कभी निकलते हैं, तो यूजुअली देखा जाता है कि लिखा होता है किसी होटल या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां शाकाहारी है। तो होटल्स और ढाबे तो मैक्सिमम ऐसे हैं जहां पर पहले से ही मेंशन है कि ये वेजिटेरियन है या ये नॉन वेजिटेरियन है। तो ये चीज क्यों है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज ऐड ये की है कि जो काम कर सकते हैं ढाबे वाले, वो ये है कि आप जो सामान बेच रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं मेन्यू कार्ड में होता है, दाल है, सब्जी है, रायता है, क्या कुछ है, उसको आप बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपके हक में है। तो जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है, अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जो नोटिस यूपी सरकार को, अब यूपी सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो मुजफ्फरनगर से हुई है, तो उन अधिकारियों के भी दिमाग में कुछ आया होगा, जिन मंत्री थे उनके जरिए ये बात आगे गई। जी आशुतोष। समर्थ, आप बने रहिए। एक बार दोबारा हम रुक करते हैं आशुतोष मिश्रा का, कांवड़िए भी उनके साथ मौजूद है। मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई और मुजफ्फरनगर में ही आशुतोष की मौजूदगी है। आशुतोष, आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए, रोक लगाने, मैंने फिर कहा कि इस यात्रा को अगर आप ये समझेंगे कि ये एक परंपरा है, सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के तौर पर ना समझें, और ये परंपरा इतनी बड़ी, एक बार चाहूंगा कि जरा तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये जो सैकड़ों की संख्या में एक स्टेज पर आपको कांवड़ यात्री दिखाई देंगे, ये ऐसी परंपरा है कि ये शुचिता का पालन करते हैं, और जहां ये रुकते हैं, जब उन्हें पता है कि हमारी दुकान में कोई खाने आ रहा है, देखिए कुछ कांवड़ यात्री भाई यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में कहीं रुके कि नहीं रुके, जय शंकर भगवान के नारे लगाते हुए तमाम जो यात्री हैं वो निकलते जा रहे हैं। इस राह पर जितने भी आपको ढाबा वाले हों, दुकान वाले हों, समोसा चाय देने वाले भी हों, उन्हें ये पता है कि इन परंपराओं में भोजन में क्या होता है, और अगर भोजन में ऐसा है कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, आप लोग रास्ते में किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं? बोले जैसे कोई लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध खाना हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ढाबे पर जाएं और वो आपको गलत खाना दे देते हो, आप उनसे पूछते हैं, वो आपको बताते हैं? हम पूछते हैं, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहले पूछते हैं, उसके बाद। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हो खाना पीना और किसी गलत, उनकी हैगिंग है, देखो हम तो अपना सोच समझ के ले गए हैं, बाकी उनको दिक्कत होगी जो भी ऐसा ऊपर वाला देख रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ गलत? कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ। ढाबा, रिजॉर्ट देख लिया, रेस्टोरेंट देख लिया, कभी आप नाम देख के जाते हैं कि हिंदू का है, मुसलमान का है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें जहाँ दिखता है ना कि हाँ हमारे लायक हम खा सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे रुकते हैं वहीं पर ही जाके खाने। मन में शंका आई है कि मुसलमान का ढाबा है, यहाँ खाएं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। मान लीजिए खाना तो परोस, योगी सरकार ने जो फैसला लागू किया था उसको कैसे देखते हैं? उसमें थे, सही था गलत? होटल में हम तो रुके भी उसमें ही थे, क्योंकि और हमारे हिंदू है, मुस्लिम भाई थे, लेकिन होटल का किराया भी बढ़िया था। बोले करके बोल रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी देखो जो बात है, गलती करेंगे तो भुगतान भी बनना पड़ेगा फिर उन्हें। इस टाइम एकता भी बनी हुई है, जो मोमडन भाई लोग हैं हमारे, वो भी हमें पूरा सपोर्ट देते, रास्ते में सपोर्ट देते हैं। हाँ, पूरी। अभी ऐसा हुआ है कि मुस्लिम ढाबा है तो आपके खाने में कोई दूषित कर दे या कोई गलत चीज खिलाए? अभी तक तो बोले कुछ नहीं हुआ ऐसा। हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है आशुतोष, हमको तो पूरा भरोसा है कि नहीं होगा ऐसा, अगर पीछे से कर दे तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो कुछ आप सुन रहे थे, ये वो लोग हैं जो इस यात्रा को करते आए हैं, कुछ पहली बार कर रहे हैं, कुछ दूसरी बार कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लिए, सत्ताधारियों के लिए, बाबुओं के लिए इससे स्पष्ट संदेश नहीं हो सकता जो आप यहाँ सुन रहे थे। आशुतोष जुड़े रहिए, दोबारा हम रुक कर रहे हैं आपका। उत्तराखंड लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को। अंकित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड ही दूसरा ऐसा राज्य था जिन्होंने ये नियम कायदा लागू किया था, खासकर हरिद्वार के आसपास। तो अब क्या प्रतिक्रिया दुकानदारों की प्लस राज्य सरकार का अब कदम? जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए जैसे कि प्रतिक्रिया आ रही है, हमारे सहयोगी आशुतोष वहां पर मौजूद थे हरिद्वार में, उन्होंने कई लोगों से बात की, अभी मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों को राहत है। और जिस तरह से अब सरकार को ये बताना होगा कि इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या लॉ एंड ऑर्डर मंशा थी, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर ये रेस्टोरेंट या ढाबे या कैफे की शुद्धता की अगर हम बात करें तो इसमें दो पहलू हैं।
एक तो है फूड सेफ्टी, यानी कि जो खाना है वो ऐसा ना हो कि जिससे कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए। दूसरा है जो वैष्णव जो फॉलो करते हैं, शुद्ध वैष्णव भोजन होना चाहिए, वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कहीं धार्मिक जो भावना है वो तो नहीं तोड़ी जा रही हैं। तो उसके लिए जो फूड डिपार्टमेंट है या खाद्य विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है, उनको इसमें जांच करनी चाहिए। और समय समय पर एक्सरसाइजेस भी होती हैं जहां चेक किया जाता है कि खाना जो दिया जा रहा है, ढाबे हो चाहे रेस्टोरेंट हो, और इस पे कानून भी है। रही बात नाम लगाने की, तो फूड डिपार्टमेंट ने फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी जो एक्ट है उत्तराखंड का, उसके हिसाब से भी जो लाइसेंस होता है उसमें नाम और फोन नंबर पहले से ही डिटेल होती है। बिल्कुल, तो सरकार को ये बताना अंकित नजर बना के रखिए, फिर से वापस आपके पास आते हैं। रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवीश, आप भोपाल में हैं, तीसरा ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जिन्होंने ये नियम कायदा लागू किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक इस पर लगा दी है। इसके बाद से क्या आपको देखने को मिल रहा है, खासकर उज्जैन और आसपास? देखिए आशुतोष, पहले तो मैं आपको सही कर दूं, दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नियम, कोई आदेश कभी जारी ही नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुआ। अभी मध्य प्रदेश सरकार दरअसल खुद इस भ्रम में है कि जिस राज्य सरकार ने यह आदेश ही लागू नहीं किया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे उस राज्य सरकार को यह नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने जिस तरीके से आदेश लागू किया था कि दुकानदारों को नाम लिखना होगा अपनी दुकानों के बाहर, ढाबों के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, ऐसा कोई आदेश ना तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और ना ही जी उज्जैन नगर निगम भी इस बात का खंडन कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी नगर निगम या नगर निकाय हो, अभी तक ऐसा कोई आदेश ना तो नगर निगम की तरफ से ना ही राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में जारी किया गया है, लागू किया गया हो, जहां पे दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसलिए फिलहाल तो मध्य प्रदेश सरकार ये समझने में लगी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे किस आधार पर नोटिस भेजा है, क्योंकि इस प्रदेश में तो ऐसा कोई नियम या कोई आदेश लागू ही नहीं किया गया था, जारी ही नहीं किया गया था। शुक्रिया रवीश, शुक्रिया अंकित, आशुतोष आपका भी धन्यवाद, समर्थ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सृष्टि जुड़ी थी आपका भी धन्यवाद।